अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बजटिंग में कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम फिनिश गुड्स इन्वेंट्री बजट। जो फिनिश गुड्स हमारे पास इन्वेंट्रीज होती हैं, इसमें हमने पहले निकालनी होती है यूनिट कॉस्ट। और यूनिट कॉस्ट हमें पता है इट इज कंसिस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स। ओके, अभी रिसेंटली हमने प्रोसेस कॉस्टिंग भी पढ़ा है, उससे पहले जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग भी देखा हमने। तो हमें यूनिट कॉस्ट निकालना अब आ गई है, क्योंकि हमें इन चीज़ों को निकालने के लिए हमें ईपीयू चाहिए होता था, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। उसको भी हमने वेल अंडरस्टूड कर लिया है। हमने नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन को भी अंडरस्टैंड कर लिया है। तो अब हमें यूनिट कॉस्ट निकालना आ गई है। तो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का जो बजट है वो बेटा कैसे बनेगा? जैसे ये हमें दिया गया क्वार्टर 1, 2, 3 एंड 4 कॉस्ट पर यूनिट, कि डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है, एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है। इन तीनों को सम किया तो ये हमारे पास बन जाएगी टोटल कॉस्ट पर यूनिट। एंड एंड इट आल्सो डिपेंड्स कि हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं या मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं। अगर मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो कर रहे होंगे तो यहाँ पे आएगा सिर्फ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, और अगर हम फॉलो कर रहे होंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो इट इंक्लूड्स फिक्स ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट एज वेल। तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास आ गई। बजटेड फिनिश गुड्स यूनिट्स, हमारे पास फिनिश गुड्स से कितने यूनिट्स हैं उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिनिश गुड्स इन्वेंट्री बन जाएगी एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। ठीक है बेटा, यूजली जो ये फिगर्स हमारे पास आएंगी इट इज अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, जिसके अंदर फिक्स्ड ओवरहेड्स जो है वो भी पर यूनिट का पार्ट होंगे। तो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क टू डिटरमिन अ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। जस्ट आपने डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, जैसे यहाँ बताया गया था कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट, ये कहाँ से आएगा बेटा आपके पास? एज लिस्टेड इन द डायरेक्ट मटेरियल बजट। डायरेक्ट मटेरियल बजट से आएगा मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री इन एंडिंग यूनिट्स इन इन्वेंट्री। तो हमारे पास आ जाएगा कि हमारे पास कितने फिनिश गुड्स की वैल्यू है। और ये कहाँ से आया था बेटा? प्रोडक्शन के बजट से, क्योंकि प्रोडक्शन बजट में हम एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री के यूनिट्स काउंट करते हैं। लाइक वाइज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड लाइक वाइज ओवरहेड। अगर आप प्रोडक्शन बजट में जाना चाहें तो ये देखें, प्रोडक्शन बजट में था कि क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने कितनी रखनी है, दैट इज ऑफ 5000 यूनिट्स। ठीक है, तो यूनिट कॉस्ट निकालने के बाद हम उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5000 से, तो हमारे पास फिनिश गुड्स की वैल्यू आ जाएगी। ओके, यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट किया हुआ है कि 8000 है, 12000 है, लेकिन हमें प्रोडक्शन बजट से ही हमें पता लगेगा कितनी यूनिट्स हमारे फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में है। और आज इंशाल्लाह हम मास्टर बजट करते हैं, उसमें भी ये सारा सीक्वेंस आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बजट। आपको पता है कि सबसे पहले हम बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और उसके बाद फिर हम बनाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इसका भी एक फॉर्मेट दिया गया है। इसमें हम इनफैक्ट क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, इन तीनों को सम अप कर दिया तो हमारे पास बन गया है बजटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड कॉस्ट, तीनों को सम अप किया तो ये अब चल रहा है सारा काम टोटल में। यहाँ पे जो हमने किया है मटेरियल कॉस्ट, सॉरी, ये मटेरियल कॉस्ट, ये क्या है? ये इन यूनिट है, दिस इज कॉस्ट पर यूनिट फिनिश गुड्स इन्वेंट्री के लिए। टोटल कॉस्ट पर यूनिट आ गई हमारे पास, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है एंडिंग फिनिश गुड्स यूनिट से, तो हमारे पास आ गई थी बजटेड फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, यानी 23 मल्टीप्लाई बाय 8000, तो हमारे पास आ गया था 184। यहाँ पे बच्चों हम लेके जा रहे हैं इनकी टोटल कॉस्टों को, कि मटेरियल की टोटल कॉस्ट कितनी है, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कितनी है, ओवरहेड की कॉस्ट कितनी है, इन तीनों को सम अप किया तो दैट इज बजटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब ये मटेरियल कॉस्ट कैसे आई थी, इसको उन्होंने थोड़ा सा और डिटेल किया हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल परचेज हमने इतने का किया, डायरेक्ट मटेरियल
ओपनिंग इन्वेंट्री इतने की थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री इतने की है, तो ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग किया तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ गई, दैट इज 352,500। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ आ रही है? इसके बाद हम आएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट, इस तरह हम अपनी जनरल एंट्री से लेके इनकम स्टेटमेंट तक आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। इसी तरह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के सीक्वेंस में हम आ गए हैं। इसमें भी क्या है बेटा, बजटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, इसके अंदर हमने ऐड कर दिया फिनिश गुड्स बिगिनिंग इन्वेंट्री, और ये सारी फिगर्स हैं रुपीज में। दैट इज टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और लेस कर देंगे फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वही जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मेट होता था वही इनफैक्ट हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमने उसको सेगमेंट कर दिए हैं। वन इज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड वन इज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमारे पास आ गई, ये फिगर हमारे पास थी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इसके अंदर हमने फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ऐड कर दी, फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री लेस कर दी, हम अराइव हो चुके हैं एट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर पे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट बजट आता है सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बजट। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट बजट। इसमें जस्ट आपने ये करने होते हैं क्वार्टर वाइज ना, आपने इन एक्सपेंसेस को लिखना है। जैसे बजटेड सेलिंग एक्सपेंसेस, आपके सेल्स कमीशन कितना होगा, दिस इज यूजुअली डिपेंडेंट ऑन सेल्स, और समटाइम ये दिस इज परसेंटेज ऑफ सेल्स रेवेन्यू इन रुपीज, और इट मे बी सेल्स कमीशन ऑन यूनिट्स। इतने नंबर ऑफ यूनिट सेल करेंगे आप तो इतना आपका कमीशन बनेगा, एंड सो ऑन। तो आपको सेल्स कमीशन में मतलब इंफॉर्मेशन दी जाएगी, वेदर इट इज परसेंटेज ऑफ सेल्स रेवेन्यू और इट इज फिक्स्ड पर यूनिट। लाइकवाइज बजट एडमिन एक्सपेंसेस होंगे, ऑफिस का रेंट, ऑफिस की सैलरीज, ऑफिस की यूटिलिटीज, न्यूज़पेपर्स, एंटरटेनमेंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर ऑफिस कंप्यूटर्स, एंड सो ऑन। तो ये सारे एक्सपेंसेस आपको दे दी जाएंगे, आपने इनको जस्ट लिस्ट डाउन करना है इन स्पेसिफिक क्वार्टर्स और स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, तो आपके पास उनका टोटल आता जाएगा, और इसको भी हम यूज करेंगे जाके मास्टर बजट में। ओके, इसके बाद जो आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट के ऊपर हमारे पास एक सेपरेट टॉपिक भी अवेलेबल है, यानी सेपरेट चैप्टर है, हमने इसको वहां जाके पढ़ना है। लेकिन इसमें किस किस्म के डिसीजंस होते हैं, दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स। जैसे लाइक आप रिप्लेस कर रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी को, बिल्डिंग्स को, परचेज ऑफ एडिशनल एसेट्स टू मीट इंक्रीज प्रोडक्शन, यहाँ था रिप्लेसमेंट, यहाँ कि आपने और एडिशनल एसेट्स खरीद लिए। एंड थर्ड इज इंस्टॉलेशन ऑफ इम्प्रूव टाइप ऑफ मशीनरी टू रिड्यूस कॉस्ट, यहाँ तो जस्ट रिप्लेसमेंट थी, यहाँ पे आप ऑटोमेशन करने जा रहे हैं। इस तरह के डिसीजन भी हमारे इन्वॉल्व होंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में। ओके, तो इसकी यहाँ पे सिंपल इलस्ट्रेशन दी गई है कि आप क्या प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, उसमें क्या करेंगे, और किस महीने में करेंगे, और कितनी वैल्यूज की आएगी। ठीक है, दिस इज यूजुअली कवर इन कैश बजट, हमें इसके लिए कैश अरेंज करना पड़ता है। ठीक है बेटा, तो ये अभी हमारे इस स्कोप से बाहर है जिस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। इसका नेक्स्ट सेपरेट चैप्टर आएगा, हम उसमें जाके इसको डिटेल से, इसके अंदर एनपीवी देखी जाती है, आईआरआर देखा जाता है, पे बैक देखा जाता है, ये हम उसको जाके वहाँ पे डिटेल से कवर करेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतनी एक्सटेंट तक है। कैश बजट हम देख चुके हैं बच्चों। अब हमारे हैं मास्टर बजट। ठीक है, मास्टर बजट क्या होता है कि इस हमारे जब बजट्स बनेंगे ना ऑर्गेनाइजेशन के, तो हमने ये देखना है कि अगर ये सारी एक्टिविटीज जिस तरह हमने प्लान की हैं, ये अगर इस तरह हो गई, तो हमारा बजटेड प्रॉफिट क्या आ रहा है, हमारी बजटेड बैलेंस शीट की फुटिंग क्या है, हमारे पास बजटेड कैश क्या है, ताकि हमें पता लगे कि हम जब एक साल बाद ये एक्टिविटीज कर चुके होंगे तो हम कहाँ स्टैंड कर रहे होंगे। और अगर ऑर्गेनाइजेशन को लगे नहीं अभी आपने ये बजटेड प्रॉफिट कम है, इसको बढ़ाएं, उसको बढ़ाने के क्या तरीके हैं, हम सेल्स को बढ़ाएं, हम अपने एक्सपेंसेस को कम करें, एंड सो ऑन। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो बजट कमेटी होती है, उसने बजट को जब फाइनल करना है,
तो वो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू बजट्स नहीं करना, सारे बजट्स बनेंगे इंक्लूडिंग कैश बजट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बजट, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड बजट, डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट, डायरेक्ट लेबर बजट एंड सो ऑन। तो सारे बजट्स हमने कंबाइन करने। As demonstrated above, budgeting is a collective process in which various department divisions of the organization prepare their plans for the upcoming periods, which in turn are aggregated into a corporate budget. Corporate budget is also termed as master budget. यानी कि तमाम ऑर्गेनाइजेशन के अफेयर्स का, फंक्शंस का हम बजट बनाएंगे, उसको कंसोलिडेट करेंगे, ठीक है, तो वो हमारा कहलाएगा मास्टर बजट। और मास्टर बजट आर इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स and they help an organization plan in advance about its targets for the upcoming periods. बजट का बच्चों सबसे एक अहम मकसद जो है ना, दैट इज रिसोर्स एलोकेशन है, कि आप अपने जो फंड्स हैं वो कहाँ पे इन करना चाहते हैं। आपको पता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है उसका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो हम ये देखना चाहेंगे कि हम अपने फंड्स कहाँ पे इन्वेस्ट करें, किस रीजन में इन्वेस्ट करें, किन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करें कि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होता चला जाए। तो हमने जब एक प्लान बना लिया अबाउट फ्यूचर, तो हमें कुछ ना कुछ वो हमें बता रहा होगा कि ये प्रॉफिट हमारा आएगा। फिर हम देखें क्या ये प्रॉफिट सेटिस्फैक्ट्री है, इन द लॉन्ग रन हमारे पास क्या प्रोस्पेक्ट्स आ रहे हैं, हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमें कौन से नई प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करानी है, हमें कहाँ पे कॉस्ट कट करनी है एंड सो ऑन। तो ये डायरेक्शन देता है अबाउट योर फ्यूचर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ प्लानिंग टूल। और अभी हम जाके इस तरह के क्वेश्चंस में देखेंगे कि हमारे पास कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं प्रोजेक्टेड। बेटा ये एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 8, इसको हम फॉलो कर रहे हैं। इसमें अभी आपको डिटेल से सारे बजट्स आ जाएंगे और इंशाल्लाह आपको इसका फ्लो भी समझ आएगा। XYZ कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट्स, स्टार एंड ब्राइट। इसके लिए ये है कि आप अपने पास नोटबुक जरूर रखें और कैलकुलेटर रखें, क्योंकि अब ये हमारे पास पूरा बजट बनाना ना तो थोड़ा सा ये कम्प्लेक्स हो जाता है। एक डाटा हम यहाँ से लेंगे, एक डाटा वहाँ से लेंगे और फिर हम इसको प्रोसीड करेंगे, इसलिए आपके पास नोटबुक और पेन और कैलकुलेटर जरूर होना चाहिए। तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, स्टार एंड ब्राइट। देयर आर 2 मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स इन अ कंपनी, और डिपार्टमेंट्स में 2 हैं, डिपार्टमेंट 1 एंड डिपार्टमेंट 2। जैसे हमने प्रोसेस कॉस्टिंग में देखा है कि डिपार्टमेंट 1 से काम कंप्लीट होकर डिपार्टमेंट 2 में जाता है एंड सो ऑन। All material has been added in department 1. The standard material and labor uses for each product is as follows. अब हमारे पास ये क्वेश्चन इन डिटेल में शुरू हो रहा है। It is on page number 272 of study text 2020. सलमान, रेफरेंस से क्या मुराद है, पेज नंबर या क्या आप कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर रेफरेंस से मुराद ये है कि अगर आप बताएं ना कि मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो ये हमने किस चैप्टर में देखा था फॉर्मूला, ये बता दीजिएगा, ठीक है? जी ठीक। अच्छा बेटा, अब हमारे पास स्टार की पहले हम बात करते हैं, स्टार क्या कैसे बन रहा है, कौन से रिसोर्सेज यूज कर रहा है एंड सो ऑन। तवज्जो करें, डिपार्टमेंट डिटेल्स और डिपार्टमेंट 1। अब ये डिपार्टमेंट 1 की डिटेल्स आ रही है पहले कि डिपार्टमेंट 1 क्या करता है। जी हम देखते हैं, ये कंज्यूम करता है मटेरियल एक्स कितने केजी, स्टार के लिए 3 केजी, और 1 केजी आता है 20 रुपए का। ठीक हो गया बेटा। ये मटेरियल वाई भी कंज्यूम करता है जो कि आता है 15 पर केजी का, और ये कंज्यूम होता है 5 केजी। तो जरा आप अपने पास नोटबुक पे लिखें कि स्टार और उसके ऊपर बताएं कि कितने का मटेरियल एक्स लग गया है। 60 का। इसी तरह लिखें उसके नीचे y, और 15 इंटू 5 75। तो आपको पता लग गया डिपार्टमेंट 1 में हमारे पास मटेरियल x और y कितना लग गया। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमें बताया गया कि सारा मटेरियल कब लगता था, डिपार्टमेंट 1 में ही। अब डिपार्टमेंट 2 में तो कोई और मटेरियल ने नहीं आना। लाइक वाइज आप ब्राइट की भी
कॉस्टिंग कर लें कि दैट इज 20 इंटू 5 100 एंड 15 इंटू 4 60, तो 160 ब्राइड के ऊपर मटेरियल कॉस्ट आ गई। तो हमारे पास ये मटेरियल कॉस्ट हो गई है डिपार्टमेंट 1 की। ओके, लाइकवाइज अब हम जाते हैं लेबर के ऊपर। लेबर है डिपार्टमेंट 1 में 10 पर आवर और हमारे लग रहे हैं 5 आवर्स, तो 10 इंटू 5 50 एंड 10 इंटू 2.5 25। तो 50 कॉस्ट आ गई है स्टार की और 25 कॉस्ट आ गई है ब्राइड की। जस्ट आप अभी ये हम कैलकुलेशन कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि कितनी कितनी कॉस्ट किस डिपार्टमेंट में किस चीज की लग रही है। इसी तरह फिर हम आते हैं डिपार्टमेंट 2। यहाँ पे मटेरियल नहीं लगेगा क्योंकि मटेरियल सारा का सारा लग जाता है डिपार्टमेंट 1 में, तो यहाँ पे फिगर है नील। इसका मतलब है कि डिपार्टमेंट 2 में सिर्फ लेबर और ओवरहेड की कॉस्ट लग रही है। ठीक है, ओवरहेड्स को भी हम जाके देखते हैं, नीचे डिटेल्स ऑफ ओवरहेड्स दी गई हैं। तो ये 12 पर आ रहा है, 12 इंटू 4 48 एंड 12 इंटू 6 72। ये हमारे पास कॉस्ट आ गई लेबर की इन डिपार्टमेंट 2। ओके, अच्छा बच्चों, फिर आ रहा है दैट इज बजटेड वेरिएबल ओवर रेट्स पर लेबर आवर। डिपार्टमेंट 1 में कितना है, डिपार्टमेंट 2 में कितना है। आप यहाँ पे ओवरहेड रेट्स अगर देखें तो उन्होंने बताया कि इनडायरेक्ट लेबर का रेट है 4, इलेक्ट्रिसिटी का रेट है 3 और मेंटेनेंस का रेट है 2। तो 4 प्लस 3 प्लस 2, 4 प्लस 3 7 एंड 7 प्लस 2 9। 9 हमारे पास हो गया है वेरिएबल का रेट इन डिपार्टमेंट 1। लाइकवाइज इन डिपार्टमेंट 2 3 प्लस 5 8 प्लस 4 12। तो 12 हमारे पास रेट हो गया है वेरिएबल एफओएच का इन डिपार्टमेंट 2। यहाँ तक बात बच्चों क्लियर है। अच्छा, फिर हमारे पास जो फिक्स ओवरहेड्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं 50,000, सुपरविजन के 20,000, इलेक्ट्रिसिटी के फिक्स्ड हैं 6,500 और मेंटेनेंस के फिक्स्ड हैं 10,000। तो इन सबको अगर हम जमा करें 50 और 20 70 80 86,500 हमारे पास है फिक्स्ड ओवरहेड्स ऑफ डिपार्टमेंट 1। लाइकवाइज फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं 45 प्लस 10 55 प्लस 5 60 एंड 62,100 इज द फिक्स्ड ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट 2। ओके, अच्छा बच्चों, अब ये हमारे पास आ गए फिक्स्ड। अब हमें देखना पड़ेगा कि हम इसके लिए क्या प्री डिटरमाइंड एफओएच रेट यूज करें। और उन्होंने कहा है बजटेड जो वेरिएबल ओवरहेड रेट है वो किस पे है, पर लेबर आर पे। और अभी हम देखते हैं कि फिक्स ओवरहेड्स के लिए हमें क्या रेट यूज करना होगा। देखिए बच्चों, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ पहले डिपार्टमेंट 1 की। ये रेंट है, सुपरविजन है, इलेक्ट्रिसिटी है और मेंटेनेंस है। टोटल हमने बनाया है 86,500। इसको वो यूज कर रहे हैं किसकी बेसिस पे, जैसे वेरिएबल का बताया था कि दिस इज डिपेंडेंट ऑन लेबर आवर्स, तो फिक्स्ड ओवरहेड्स को भी वो लेबर आवर्स के ऊपर लेके जा रहे हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि डिपार्टमेंट 1 में लेबर आवर कितने कंज्यूम हो रहे हैं। डिपार्टमेंट 1 में लेबर आवर्स कितने कंज्यूम हो रहे हैं। ठीक है, अब हम लेबर आवर्स देखते हैं कितने कंज्यूम हो रहे हैं, ये हमें पता लगेगा डायरेक्ट लेबर के बजट से। अगर आप डायरेक्ट लेबर के बजट की तरफ आएंगे तो हमें इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो हम देख लेते हैं। जी, स्टार के लिए बेटा आपको कितने आवर्स चाहिए थे, 5 आवर्स, और ब्राइट के लिए 2.5 आवर्स, और स्टार के लिए डिपार्टमेंट 2 चाहिए 4 आवर्स एंड 6 आवर्स। ठीक है, अच्छा ये तो हमें पता लगे कि एक यूनिट को बनाने के लिए कितने आवर्स चाहिए स्टार के लिए और ब्राइट के लिए, और ये चाहिए भी थे कहाँ पे, डिपार्टमेंट 1 में। अब हमने कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन करनी है। ठीक है, तो अब हम अपना सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो बच्चों हमारा बजट बनता है ना, वो कौन सा बजट बनता है, सेल्स बजट। कौन सा बजट बनता है बच्चों, सेल्स बजट। अब सेल्स बजट के मतलब इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है यहाँ पे, इन्वेंट्री डिटेल्स, फिनिश प्रोडक्ट्स,
फॉर कॉस्टेड सेल्स स्टार की है 8000 और ब्राइट की है 2000 और सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी दे दी गई है 500 एंड 450। तो बेटा ये जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने अवेलेबल आ रही है अभी, इसकी मदद से जरा सेल बजट बनाएं, जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया था उसी पे बनाएं जरा, बेशक कागज में बना लें या एक्सेल में बना लें, जहां आपका दिल करता है। ये जो मैंने आपको हाईलाइट किया ना, इस की मदद से जरा सेल बजट बनाएं। $4.9 million। 4.9 मिलियन, ठीक है बेटा। किस तरह बना होगा? 8000 इंटू 500 एंड 2000 इंटू 450, ठीक है। तो कोई, अच्छा आपकी तरफ से तो पिक्चर नहीं आ सकती, मैं यहाँ पे बनाता हूँ। बच्चों ये है सेल बजट, ठीक है ना। आपने पहले एक कॉलम बनाना है जिसमें लिखनी है प्रोडक्ट्स, उसके बाद स्टार और ब्राइट को लिख दिया, कितने यूनिट्स हैं, यूनिट सेल प्राइस कितनी है, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया और ये आपके पास आ गया है सेल्स बजट। ओके, ये सलमान समझ आ गया? ये सर आ रहा है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सेल्स के बाद हमारे पास बनता है प्रोडक्शन बजट। कौन सा बजट बनता है बच्चों? प्रोडक्शन बजट। और हमें यहाँ बता दिया कि एंडिंग इन्वेंट्री है हमारी स्टार की इतनी, ब्राइट की इतनी, बिगिनिंग इन्वेंट्री इतनी और इतनी, ठीक है। हम इस स्टार ये सेल्स बजट के बाद बनाएंगे आप प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट जो ना हमेशा वो बनता है यूनिट्स में। तो सेल के यूनिट्स हमने यहां से ले लिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री के फिगर हमें वहां पे दी गई है कि क्लोजिंग के हमारे यूनिट्स कितने हैं। ये देखें, ये इन्वेंट्री डिटेल्स थी 1800 एंड 200। और ओपनिंग भी हमें दी गई है, दैट इज 2500। तो बेटा जब हम सेल यूनिट्स में क्लोजिंग को ऐड करेंगे और ओपनिंग को माइनस करेंगे, फिनिश गुड्स को, याद रहे बात कि यहाँ पे कंप्लीटेड यूनिट्स की बात होती है, तो इसलिए हम फिनिश गुड्स लेंगे। तो हमें 7800 बनाने पड़ेंगे स्टार और 1700 हमने बनाने पड़ेंगे ब्राइट। दिस इज यूनिट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास आ गया है प्रोडक्शन बजट। जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लाइन अप करते हैं वर्टिकली, सेल की यूनिट्स लिखे, क्लोजिंग फिनिश गुड्स के, ये सारे बजट प्रोडक्शन बजट होता ही यूनिट्स में है।
ठीक है बेटा, तो यूनिट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड आ गए 7800 एंड 1700। अब प्रोडक्शन बजट बनाने के बाद हम कौन कौन से बजट बना सकते हैं? डायरेक्ट मटेरियल बजट, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल के भी 2-3 बजट होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट मटेरियल यूजेज बजट, फिर बनता है डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट, फिर बनता है डायरेक्ट लेबर बजट, और फिर बनेगा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट। ठीक है, तो हम पहले डायरेक्ट मटेरियल यूजेज बजट बना लेते हैं, जो कि अभी हमने देखा भी था कि हमारे पास कौन कौन से बन रहे थे, स्टार का और ब्राइट का, और उसके अंदर मटेरियल एक्स और मटेरियल वाई। ठीक है बेटा, तो मटेरियल यूजेज बजट आप बनाते हैं, हम इसको उठा के नीचे ले आते हैं। अच्छा जी, मटेरियल के आपके पास कौन कौन से मटेरियल थे? मटेरियल एक्स और मटेरियल वाई। प्रोडक्ट्स है हमारे पास स्टार और ब्राइट। ठीक है जी, मटेरियल एक्स कितना लगता है पर यूनिट? 3 kg। ठीक है, मटेरियल एक्स है स्टार के लिए 3 kg। स्टार के लिए बेटा ये है 3 kg। चलो अभी सब 3 लिखते हैं, और वाई है 5 kg। इसी तरह ब्राइट के लिए है 5 और 4। ये पर यूनिट यूजेज आ गए। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा जी, अब हमने स्टार के कितने बनाने हैं? 7800, और मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, तो हमें पता लग गया कि हमें मटेरियल एक्स फॉर स्टार, मटेरियल एक्स फॉर स्टार चाहिए 23,400, और लाइक वाइज मटेरियल एक्स फॉर ब्राइट ये हमें चाहिए 8,500। और इससे हमें पता लग जाएगा कि टोटल हमें कितना चाहिए, दैट इज दिस प्लस दिस। मटेरियल एक्स हमें टोटल में चाहिए 31,900। इस बेटा इसमें कोई कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही तो प्लीज बताएं। जी बेटा, हमने डायरेक्ट मटेरियल यूजेज बजट बना रहे हैं। डायरेक्ट मटेरियल किस तरह यूज होता है? इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल एक्स एंड इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल वाई। ओके, हमने ये देखना है कि दोनों प्रोडक्ट्स के लिए हमारा वो कितना कितना इस्तेमाल होगा। मैंने यहाँ लिख दिया है स्टार, पहले प्रोडक्ट लिखी अपनी, इस पे एक्स यूज होता है 3 और वाई यूज होता है 5। राइट पे एक्स यूज होता है 5 और वाई यूज होता है 4। ठीक है, ये देख लें इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। देखें स्टार यूज होता है, स्टार पे यूज होता है मटेरियल एक्स 3 और वाई 5। तो स्टार पे मटेरियल एक्स यूज होता है 3 और वाई 5। ओके, लाइकवाइज ब्राइट के लिए एक्स यूज होता है 5 और वाई यूज होता है 4। ब्राइट के लिए एक्स आ गया 5 और वाई आ गया 4। तो हमने प्रोडक्शन कितनी करनी है? 7,800। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो ये हमारे पास आ गया 23,400। मुझे एक्स चाहिए होगा फॉर स्टार एंड लाइकवाइज। तो ये मेरे पास आ गया बेटा मटेरियल यूजेज बजट। हमने यहाँ पे अभी बात की थी कि हमें कौन सा बजट बनाना होता है सबसे पहले प्रोडक्शन के बाद? डायरेक्ट मटेरियल यूजेज बजट। ये यूजेज बजट बन गया कि हमने मटेरियल यूज कितना कितना करना है। जी बच्चों, यहाँ तक कोई क्वेश्चन?
इसके बाद आएगा डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट। डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट, आपको बस सीक्वेंस याद हो तो सारे बजट बनते चले जाएंगे। डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट में क्या किया जाता है बच्चों कि जो हमारे पास यूजेज थी ना ये वाली, इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल और लेस करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, हमें बताया गया है, क्वेश्चन में हम आते हैं कि रॉ मटेरियल एक्स की बिगिनिंग इन्वेंट्री है 5000 और एंडिंग इन्वेंट्री है 4000। तो 4000 को हम ऐड करेंगे और 5000 को हम लेस करेंगे। ये है एक्स, एक्स से चल रहा है बेटा, ठीक है। और वाई इसी तरह वाई की है 6000 एंड 7000। जो अगर हमने परचेज करना है तो ये आएगा बेटा दिस वन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। 30,900 हमें परचेज करना पड़ेगा एक्स और 46,800 हमें परचेज करना पड़ेगा वाई। 30,900 एक्स एंड 46,800 वाई। ओके, जो यूजेज हमारे पास आई थी उसको हम उसके अंदर क्लोजिंग ऐड करेंगे, ओपनिंग लेस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी परचेजेस टू बी मेड। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब अगेन ये सारा कुछ किस में है, केजी में, और हमने परचेजेस टू बी मेड ये निकाली हैं इन केजी। अब हमें कन्वर्ट करना है रुपीस में, तो हमारे पास आएगी प्राइस पर केजी हमें दी गई है, दैट इज 20 एंड दैट इज 15। इसकी प्राइस है 20 और इसकी है 15। हम यहाँ पे दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा परचेज बजट इन रुपीस। बेटा ये हमारे पास परचेज बजट कंप्लीट हो गया। तो पहले हमने बनाया यूजेज, फिर उसके बाद बनाया परचेज इन केजी और फिर बना लिया परचेज इन रुपीस। तो हमारे अभी तक 4 बजट कंप्लीट हो गए हैं, दैट इज सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, डायरेक्ट मटेरियल यूजेज बजट एंड डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट। यहाँ तक बच्चों सीक्वेंस समझ आ रहा है, डेटा आपको समझ आ रहा है, डेटा कैसे हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, या कोई कम्प्लेक्सिटी हो रही है तो बताएं प्लीज। ओके, अब हम बनाते हैं डायरेक्ट लेबर बजट। डायरेक्ट लेबर बजट डायरेक्ट लेबर बजट के लिए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है बेटा वो ये थी कि लेबर इनकट हो रही है डिपार्टमेंट 1 में भी और डिपार्टमेंट 2 में भी। तो हम इसको बजट को बनाएंगे डिपार्टमेंट वाइज। पहले बना लेते हैं डिपार्टमेंट 1 का, फिर इसी तरह बना लेंगे डिपार्टमेंट 2 का। अच्छा जी, अब डिपार्टमेंट 1 में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बन रही है हमारी बेटा, स्टार और ब्राइट, ये दो हमारी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसकी कितनी प्रोडक्शन हो रही है, हमें पता है 7800
और हमें पता है कि 1700। ओके, अच्छा जी, अब क्या है कि डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट कितने हैं, हमें बताया गए 5 एंड 2.5। दिस इज डिपार्टमेंट 1, 5 एंड 2.5। तो 5 आवर्स यहाँ आ गए एंड 2.5 आवर्स यहाँ पे आ गए। तो यहाँ आ जाएंगे टोटल आवर्स, दिस इज दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो आपको पता लगा कि स्टार की प्रोडक्शन के लिए हमें कितने आवर्स चाहिए और ब्राइट के प्रोडक्शन के लिए हमें कितने आवर्स चाहिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि टोटल आवर्स हमें डिपार्टमेंट 1 में कितने चाहिए, दैट इज 43,250। फिर यहाँ लिखेंगे हम लेबर रेट पर आवर कि हम लेबर को क्या पे कर रहे हैं। आपको याद होगा कि डिपार्टमेंट 1 में हम पे कर रहे हैं 10, तो 10 यहाँ लिख देंगे, 10 यहाँ लिख देंगे और यहाँ आ जाएगा टोटल के बजट, दिस इज दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो बेटा हमारा जो लेबर का खर्चा होगा इन डिपार्टमेंट 1, कहाँ पे बेटा, डिपार्टमेंट 1 में, वो ये आपके सामने आ गया है, दैट इज 432,500। ओके, इसी तरह जरा आप डिपार्टमेंट 2 का बनाए अपने पास। मैं क्वेश्चन आपके सामने करता हूँ, ये फॉर्मेट अपने सामने रखें, ठीक है, और जरा कोशिश करेंगे डिपार्टमेंट 2 का बनाएं। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगी एज इट इज, मैं इसको ये कॉपी कर देता हूँ, बाकी चीज़ें मैं आपको डाटा खोल देता हूँ, आप उस डाटा से बनाएं। ये डिपार्टमेंट 2 अब हमने बनाना है, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इसको बेटा ज़रा पॉपुलेट करें, ये फॉर्मेट है, ठीक है, अपने पास बनाएं। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, पहले ये फॉर्मेट बनाएं फिर आगे चलते हैं। ये इसका डेटा है। डिपार्टमेंट 2 में, दिस इज डिपार्टमेंट 2, दिस इज डिपार्टमेंट 2। आर यूज हो रहे हैं स्टार के लिए 4 और ब्राइट के लिए 6। यहाँ आ जाएगा बेटा 4 और यहाँ आ जाएगा 6। ओके, तो ये बन जाएंगे टोटल आवर्स, टोटल आवर्स बन गए स्टार के लिए और ब्राइट के लिए, ठीक है, टोटल आवर्स बन गए 41,400। और यहाँ पे डिपार्टमेंट 2 में रेट यूज हो रहा है 12 का, तो हम यहाँ 12 प्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गई डिपार्टमेंट 2 में लेबर कॉस्ट क्या इंकर्ड होगी। ओके, तो इस तरह आपके पास बन गया डायरेक्ट लेबर बजट, डायरेक्ट लेबर बजट। ठीक है बेटा, इस तक अभी कोई क्वेश्चन है तो बताएं। हमने सेल्स बजट देखा, प्रोडक्शन बजट देखा, ये प्रोडक्शन बजट था हमारा, ठीक है, हमने मटेरियल यूजेज बजट देख लिया, परचेज बजट देख लिया और डायरेक्ट लेबर बजट देख लिया। अब हम जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की बजट की तरफ। देखिए यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं, सीक्वेंस समझ आ रहा है? गुड, अच्छा, फिर हमने जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के मुतालिक इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो क्या दी गई थी कि वेरिएबल का क्या रेट है, ठीक है,
और हमें फिक्स के मतलब इंफॉर्मेशन दी गई थी। वेरिएबल का क्या बेटा है? 4 + 3 7 और 2 9। तो 9 है पर लेबर आवर। ठीक है, तो अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड निकालना हो स्टार के लिए क्या हो जाएगा? सॉरी, डिपार्टमेंट 1 में हैं वो, दैट इज 9 पर आवर। ठीक है, और डिपार्टमेंट 2 के लिए है हमने निकाला था 5 3 8 और 4 12, दैट इज 12 पर आवर। ठीक हो गया? अच्छा, ये हो गया वेरिएबल। अब हम निकालते हैं फिक्स्ड। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ठीक है बेटा? अच्छा जी, वो हमें बताए गए हैं टोटल में, और डिपार्टमेंट 1 के अगेन बताए गए हैं और डिपार्टमेंट 2 के बताए गए हैं। हम उनको देख लेते हैं। डिपार्टमेंट 1 के हमने निकाला था 86,500। 50 और 20 हो गए थे ये 70, और 80 और 86,500, दैट इज 86,500। ठीक है, और डिपार्टमेंट 2 के हमने निकाले थे 40 और 45 55 60 और 62,100। ओके, अब हमने इसको भी निकालने हैं ओवरहेड लेबर आवर की बेसिस पे। अब हमें लेबर आवर पता है डिपार्टमेंट 1 के कितने हैं बेटा, ये दिए गए हैं, और डिपार्टमेंट 2 के हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हम रेट निकाल सकते हैं पर आवर। क्या निकाल सकते हैं? रेट पर आवर। तो इस डिपार्टमेंट 1 का फिक्स का रेट आ रहा है बेटा 2, और डिपार्टमेंट 2 का रेट आ रहा है 1.5। ओके, क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो हम इसको चाहें तो सिर्फ 9 लिख लें, इसको लिख लें 12, और इसको हम इधर मिक्स कर देते हैं। तो अगर आप देखें तो हम इनको सम कर लेते हैं, 9 और +2 11 बन गया ये, और इसका बन गया 13.5। यह बन गया टोटल का रेट। ठीक है, ये वेरिएबल का रेट था, और यह हमने निकाल लिया फिक्स का रेट, और इन दोनों को जमा कर दिया। ठीक है, तो ये टोटल रेट बन गया पर आवर इन डिपार्टमेंट 1 एंड इन डिपार्टमेंट 2। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ आई है कि अभी तक हमने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का रेट निकाला है पर आवर, और ये हमें हेल्प करेगा टू डिटरमाइन यूनिट कॉस्ट ऑफ बोथ प्रोडक्ट्स, दैट इज स्टार एंड ब्राइट। तो अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन सारी आई थी उसको हमने प्लेस कर दिया है यहाँ। अब इसके बाद आ रहा है नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, दैट इज सैलरीज, डेप्रिसिएशन, एडवर्टाइजमेंट एंड मिसलेनियस। ठीक है, ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं, लाइक एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस बजट, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस बजट हमें बता दी गई सैलरीज, डेप्रिसिएशन, एडवर्टाइजमेंट और मिसलेनियस क्या है। ओके, अच्छा बेटा, अब हम इसके बाद आगे चलते हैं। अब हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है बजटेड कैश फ्लोज की, कि हमारे पास क्वार्टर 1 2 3 4 में क्या कैश फ्लोज आ रहे हैं। हमें खुद बता दी गई रिसीट्स इतनी है, पेमेंट्स इतनी है, ऑन अकाउंट ऑफ मटेरियल, ऑन अकाउंट ऑफ वेजेस, ऑन अकाउंट ऑफ अदर एक्सपेंसेस। बैलेंस शीट हमारे पास साल के शुरू में क्या थी, हमारे पास कितनी की लैंड है, कितनी बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट है, डेप्रिसिएशन है, करंट एसेट्स कितने के हैं, डेटर्स कितने के हैं, कैश कितने का है, टोटल एसेट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के मतलब इंफॉर्मेशन दे दी गई कि ऑर्डिनरी शेयर्स हैं हमारे पास 3 मिलियन के, इन थाउजेंड्स में है, रिजर्व्स 2 मिलियन के 5 मिलियन हो गए, नॉन करंट लायबिलिटीज कितनी हैं, करंट लायबिलिटीज कितनी हैं, एंड सो ऑन।
तो हमारे पास ये स्टार्ट की बैलेंस शीट दी गई है। ठीक है बेटा, ये जब स्टार्ट की बैलेंस शीट हमारे पास अवेलेबल होगी ना, तो उसके बाद हम करंट पीरियड की प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बना सकते हैं। करंट पीरियड की प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बना सकते हैं। ठीक है, अब हम रिव्यू करते जाते हैं कि जो हमने चीज़ें इंफॉर्मेशन बनाई थी वो हमारी टैली करती जा रही है और हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं। सेल बजट आपके सामने बन चुका है 4.9 का। प्रोडक्शन बजट हम आपको दिखा देते हैं, इनका प्रोडक्शन बजट कितना आ रहा है 7,800 और 1,700 हमारा भी यही था, 7,800 एंड 1,700। इसके बाद आ गया मटेरियल यूजेज बजट। ठीक है, मटेरियल हमने कितना कितना यूज किया है और हमारे पास कितना परचेज करना है। तो आप ये देख सकते हैं परचेज बजट में आ रहा है इनका 618 और 702। हम अपना देख लेते हैं, 618 एंड 702। बात समझ आ रही है ना बेटा, कि हमने अपना मटेरियल परचेज बजट भी निकाल लिया। इसके बाद आते हैं डायरेक्ट लेबर का बजट। डायरेक्ट लेबर का बजट इनका आ रहा है टोटल में 929,300। ठीक है, ये टोटल में हम अपना बजट देख लेते हैं। टोटल में अगर हम इन दोनों को सम कर लें, दिस डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2 का, तो हमारा भी बन रहा है 929,300। यही इधर भी आ रहा है 929,300। 496 आ रहा है डिपार्टमेंट 2 का और 432 आ रहा है डिपार्टमेंट 1 का। तो हमारा भी यही था 432 डिपार्टमेंट 1 का और 496 है डिपार्टमेंट 2 का, और टोटल आ रहा है 929,300। ओके, तो ये डायरेक्ट लेबर हो गया। अब आ गया ओवरहेड का बजट। जी, ओवरहेड का बजट हमारे पास है डिपार्टमेंट 1 का 86,500। हमने इसका रेट निकाल लिया ₹2 पर आवर। ठीक है, यहाँ पे भी हम देखें ₹2 पर आवर निकाल चुके हैं। इसके बाद हम आते हैं डिपार्टमेंट 2 में, इसका रेट हम निकाल चुके हैं 1.5 और आपके पास यहाँ पे भी आ रहा है रेट 1.5 पर आवर। ओके, तो अगर हम चाहें कि डिपार्टमेंट 1 का और डिपार्टमेंट 2 का टोटल मालूम करें, वेरिएबल एफओएच और फिक्स एफओएच। ठीक है, तो इसका रेट बेटा कितना है 9 और 12, और हम ये क्या पर आर है ना, तो डिपार्टमेंट 1 के कितने आर्स हैं टोटल 43,250। ठीक है, 43,250 और डिपार्टमेंट 2 के कितने आवर्स हैं 41,400। तो अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल वेरिएबल ओवरहेड आ जाएंगे। क्लियर हुई ये बात? ये हमारे पास आ गए हैं टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स। इसी तरह अगर हम निकालना चाहेंगे फिक्स वाले, ठीक है, तो फिक्स का रेट कितना है, ये रेट हमें दिया गया डिपार्टमेंट 1 का 2 और डिपार्टमेंट 1 का रेट है 2 और डिपार्टमेंट 2 का रेट है 1.5। हमें पता है कि इनके आवर्स कितने, दीज नंबर ऑफ आवर्स मल्टीप्लाई बाय दिस 86,500 और दिस, तो बेटा ये आपके पास आ गया कि एफओएच भी हमारे कितने होंगे इन दोनों प्रोडक्ट्स के और इन दोनों डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो वेरिएबल ओवरहेड इनके बन रहे हैं 496,800 ऑफ बोथ प्रोडक्ट्स। तो ये देखें हमारे पास अगर हम निकालना चाहेंगे वेरिएबल ओवरहेड्स ऑफ, अच्छा प्रोडक्ट वाइज उन्होंने निकाला है, हमने डिपार्टमेंट वाइज निकाला है। अगर हम सेपरेट भी निकालने चाहें तो सेपरेट निकाल लेते हैं। इस तरह कर लेते हैं कि हम स्टार का निकालते हैं, चलें स्टार का और यहाँ ब्राइट का 9 पर लेबर आ रहा है। अच्छा जी, अब बेटा स्टार के कितने यूज हो रहे हैं आर्स 39,000, हम स्टार के ऊपर ले जाएंगे। और यहाँ पे ब्राइट के कितने आर्स यूज हो रहे हैं
4250, ठीक है। इसको रेट 9 के ही लगाते हैं। पहले हम कर लेते हैं डिपार्टमेंट 1। मैं रिपीट कर देता हूँ। डिपार्टमेंट 1 है बेटा, इसके अंदर दो प्रोडक्ट बन रही है, स्टार और ब्राइट, और वेरिएबल एफओएच का रेट है 9। आपको फर्स्ट डिपार्टमेंट का रेट तो पता है कितना है, 9, ठीक है ना, हमने ये डिटरमाइन किया था। और इसमें स्टार के 39,000 आवर्स यूज हो रहे हैं और 4,250 यूज हो रहे हैं ब्राइट के लिए। जब हमने इसको से मल्टीप्लाई किया तो ये निकल आया, और इसको जब इससे किया तो ये निकल आया। दिस इज फॉर डिपार्टमेंट 1 हो गया। अब हम करते हैं डिपार्टमेंट 2 में इसके कितने आवर्स यूज हो रहे हैं। डिपार्टमेंट 2 में इसका रेट है 12, और इसके आवर्स हैं 31,200, और इसके आवर्स हैं 10,200। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, और लाइकवाइज तो ये आपके पास सम होके आ जाएगा। ये बन गया 496,000, और इसका कितना बन गया था, दिस वन, और इसका ये आ गया। अच्छा बेटा, अब हम क्या कर सकते हैं, हमने स्टार का निकाला है ना, स्टार की ये कॉस्ट है, और स्टार की ये कॉस्ट है डिपार्टमेंट 2 की। तो इसका ये बन गया, और इसका ये बन गया 160,000, ये आ गया। तो अब आप देखें बेटा, ये दिस इज स्टार, मैं आपका अलग करते रहता हूँ। ये इसकी कॉस्ट इंकर्ड हुई है, यहाँ तक थी डिपार्टमेंट 1, ये आ गया डिपार्टमेंट 2। डिपार्टमेंट 2 में इसका रेट कितना निकला था हमारे पास, 538 और 12। तो ये 12 का ही रेट है, और इसके आवर्स हैं डिपार्टमेंट 2 में 31,200। तो ये हमारे पास बेटा फिगर आ रही है, दिस कैसे आई, ये फिगर जमा की हमने, और ये फिगर हमने जमा की, तो ये हमारे पास बना है 725,400। ये पहला पोर्शन हो गया डिपार्टमेंट 1 का, ये पोर्शन हो गया डिपार्टमेंट 1, और ये पोर्शन है डिपार्टमेंट 2 का। और फिर हमने दोनों की कॉस्टों को जमा किया, तो ये वेरिएबल ओवरहेड निकल आई है, दैट इज 725,400। 725,400 अभी यहाँ पे भी आपको दिखा देते हैं। अच्छा, इन्होंने ना सेपरेट सेपरेट किया हुआ है। 389,250 ये आ गई, ये देखें 389,250। और फिर इसी तरह डिपार्टमेंट 2 में जाके करेंगे हम, दैट इज 496,800। 496,800 ये बेटा इन्होंने डिपार्टमेंट वाइज सेपरेट भी दिखा दिया। हमने ये वेरिएबल ओवरहेड और डिपार्टमेंट वाइज निकाल लिया है, 389,250 और 496,800। और अगर हमने टोटल में देखना होगा कि डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2 में ब्राइट और स्टार के ऊपर क्या कॉस्ट लगी है, तो वो भी आपके पास आ गई, ठीक है। तो हमने ओवरहेड्स को, जो उसका रेट है 9 एंड 12, 9 एंड 12, उसकी बेसिस पे वेरिएबल ओवरहेड निकाले हैं इन बोथ डिपार्टमेंट्स, दैट इज डिपार्टमेंट 1 एंड डिपार्टमेंट 2। ओके बेटा, यहाँ से बात समझ आ गई? इसमें कोई कंफ्यूजन हो रही है तो बताएं। तो अभी हमने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड का काम कर लिया, ठीक है। इसी तरह अगर हम चाहें तो फिक्स ओवरहेड्स भी कर सकते हैं।
ठीक है, और वो डिपार्टमेंट्स वो भी अभी आपके सामने कर लेते हैं। इट इज फिक्स्ड ओवरहेड्स, वो बेटा हमारा क्या चलता था रेट, डिपार्टमेंट 1 में उसका रेट है 2 और डिपार्टमेंट 1 में उसका रेट है, डिपार्टमेंट 1 में रेट है 2 और इसमें रेट है 1.5। ठीक है, 2 एंड 1.5। अब इसके कितने आवर्स थे, दैट इज 39,000 आवर्स, इसके आवर्स है 4,250 आवर्स और इधर भी आवर्स है 31,200 आवर्स और 10,200 आवर्स। जो हमारे पास लेबर आवर्स आए थे उसी की बेसिस पे हमने किया। अब ये डिपार्टमेंट 1 में 86,500 है और डिपार्टमेंट 2 में 62,100। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डिपार्टमेंट 1 का जो है फिक्स ओवरहेड्स हैं 86,500 हमें दिए गए भी थे। ठीक है, और हम इसमें से निकाल सकते हैं कि जी स्टार के लिए कितने हैं, दैट इज 429,000। ओके, और ये ब्राइड के लिए आ गए हैं 46,750। कैसे आए, दोनों को मिलाया है, वेरिएबल को भी और फिक्स को भी। हम यहाँ पे कर देते हैं वेरिएबल और फिक्स, तो यहाँ लिखते हैं स्टार ब्राइड। तो बेटा स्टार के वेरिएबल हैं दिस वन प्लस फिक्स पोर्शन ये आ गया 429,000। देखो ना बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे कितने बन गए, ये 429,000। और इसी तरह अब हम कर देंगे फॉर ब्राइड, दैट इज 46,750। तो ये 46,750, ये काम कंप्लीट हो गया किसका, डिपार्टमेंट 1 का। अब डिपार्टमेंट 1 का हमने कर दिए टोटल एफओएच, हमने वेरिएबल और फिक्स को जमा कर दिए। इसी तरह डिपार्टमेंट 2 में करेंगे दिस वन प्लस दिस वन और इसी तरह ये कर देंगे और आपके पास आ गया 421,200 फॉर स्टार इन डिपार्टमेंट 2। ये देखें आप 421,200 in star for department 2 and 137,700 and 137,700 for bright। ठीक है, ये आ गया इन डिपार्टमेंट 2। तो हमने बेटा क्या किया है कि हमें यहाँ से इसको सारे को कर देता हूँ मैं, हाईलाइट आपको करके बताता हूँ। ये हमारे पास है वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है, इसका ये रेट हमें पता था 9। ठीक है, इस पे किसी को डाउट है तो बताएं। ठीक है, ये हमें पता था कि डिपार्टमेंट 1 में इसे कितने आवर्स लग रहे हैं, ये है रेट, वेरिएबल ओवरहेड का रेट और ये डिपेंडेंट था किसके ऊपर, डायरेक्ट लेबर आवर्स पे। ओके, तो ये हमारे पास आ गया टोटल, जब इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। सेम थिंग अप्लाई होगी किसके ऊपर, डिपार्टमेंट 2 में। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा रेट, आवर्स एंड टोटल, ये हमने कर दिया। अब ये काम हो गया कंप्लीट वेरिएबल ओवरहेड का। ठीक है बेटा, इसी तरह आप करेंगे फिक्स का। फिक्स का रेट हमें पता है कितना है, डिपार्टमेंट 1 के लिए था 2, हमने रेट निकाला हुआ है वो। ठीक है, आपको याद हो अगर हमने फिक्स ओवरहेड का रेट निकाला था 2, ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे निकाला था इसका रेट 1.5, तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। और जब हमने इसको टोटल किया तो हमें पता लग गया कि डिपार्टमेंट 1 के लिए स्टार का रेट कॉस्ट क्या आएगी
और डिपार्टमेंट 2 के लिए स्टार की कॉस्ट क्या आएगी। जस्ट हमने इसको क्या कर दिया है, सम अप कर दिया है ऑफ दीज टू कॉस्ट। 351 प्लस 78 हमने किया तो ये 429 हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस और इसमें हमने यहाँ किया है ये 78। इन दोनों को जब बेटा हमने जमा किया तो बन गया 429। लाइक वाइज यहाँ पे भी दिस और दिस, ये हमारे पास आ गया 421,200। और इसी तरह हमने ब्राइड का किया है दिस वन एंड दिस वन, तो ये बन गया। और इधर भी हमने ये किया दिस वन प्लस दिस वन, तो ये हमारे पास आ गई है टोटल फॉर स्टार in department 2, and this is for star in department 1, this is for bride in department 1 and this is bride for department 2। ओके बच्चों, तो अभी हमने काम कंप्लीट कर लिया है विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, लेबर एंड एफओएच। इसके बाद आएगा हमारे पास कैश बजट। उसकी इंफॉर्मेशन कुछ हमें दी गई थी, उसको हम पॉपुलेट करेंगे, फिर बैलेंस शीट की तरफ जाएंगे एंड इस तरह हमारे पास सेलिंग एडमिन का बजट बनेगा और फिर हम मास्टर बजट की तरफ आएंगे। तो कल हम कोशिश करेंगे कि इसको कंक्लूड करें। और आप ये देख सकते हैं सेलिंग एडमिन का बजट क्या है, जस्ट वो जो एक्सपेंसेस वहां पे दिए गए थे ना उनको उठा के एज इट इज लिख देना होता है, बस ये हमारा पास बन जाता है जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई होती है सेलिंग एंड एडमिन बजट। तो बेटा आपका आज जो होमवर्क है ना इस क्वेश्चन के हवाले से वो ये है कि आपने ये कैश बजट कंप्लीट करना है और इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। जस्ट आपने कुछ नथिंग नहीं, नया नहीं करना। ओपनिंग बैलेंस आपको दिया गया है बैलेंस शीट में, दैट इज 1000। मैं आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ गया है। फिर आपने क्वार्टर 1 की रिसीट्स लिखनी है, क्वार्टर 1 की पेमेंट्स लिखनी है, तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाना है। ये सब कुछ कहाँ पे है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें कैश लिखा हुआ है हमारे पास कितना है 1000। दिस इज ओपनिंग ऑफ क्वार्टर 1 और ये कैश बजट की मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन दी गई है। इन थाउजेंड्स आप कर लेंगे तो ये 800 रह जाएगा और ये पेमेंट्स है। तो इसकी मदद से आज आपने होमवर्क किया कि कैश बजट बनाना है। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह कल से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आपने ये कोशिश करनी है कि कैश बजट बनाएं सिंपल। इसके आपने इससे रिसीट्स, पेमेंट्स और इसके आपके पास आ जाएगा सरप्लस और डेफिसिट। उसमें आप ओपनिंग जमा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग। ठीक है, तो ये आप इसकी कैलकुलेशन एक दफ़ा चेक कर लें। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।